बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पाए, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी से बन जाते हैं। तो कुकिंग का तो तभी पता चलता है जब हम एक परफेक्ट तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं या फिर उसमें जायका लाने की कोशिश करते हैं। जायकेदार कुकिंग कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हम अगर जहन में रखें, उनका ध्यान रखें, तो हमारी हर चीज़ जो होती है वो एक परफेक्ट तरीके से तैयार होती है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारी जो कुकिंग है वो बहुत ही जायकेदार बनती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बीफ पाए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पाए लिए हैं। पायों को मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब मैं इसको रखने लगी हूँ प्रेशर कुकर में 25 से 30 मिनट के लिए। तो प्रेशर कुकर में 25 से 30 मिनट हो गए हैं और पाए जो है वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 25 से 30 मिनट रखे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हाफ़ कप मैंने घी शामिल किया है। घी जो है वो हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो यहाँ पर अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और प्याज शामिल करने के बाद इसको घी के अंदर मिक्स कर लूँगी। प्याज जो है वो हमने बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करने, बस हमने इनको हल्का हल्का सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तो यहाँ पर मैं अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो प्याज जो है वो हमारे सॉफ़्ट होने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी और यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून मेथी और खुश्क धनिया ले रही हूँ, तो अब मैं इसमें वो शामिल करूँगी। तो सब कुछ शामिल करने के बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 25 से 30 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 25 से 30 सेकंड हो गए हैं और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, तो टमाटर को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं और जो टमाटर के अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं और मसाले के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं। तो अब हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर थोड़े से कच्चे हैं वो भी काफ़ी हद तक गल जाएं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले की भुनाई कितने अच्छे तरीके से हुई है। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो भी बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हमने जो पाई गाल के साइड पे रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने जो पाई के अंदर पानी था वो शामिल अब नहीं करना, पहले हम इसमें पाई शामिल करेंगे और उसके बाद अब हम इसमें 6 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 6 से 7 मिनट के लिए हम लाजमी इसमें भुनाई करेंगे और भुनाई के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। देखें जी, काफ़ी हद तक जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है। तो सारे पाए जो हैं वो मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं और यहाँ पर हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है। अब जिसमें हमने पाए जो है वो सॉफ़्ट किए थे वो वाला पानी अब हम इसमें शामिल करेंगे और 8 से 9 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए और उसके बाद अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो लीजिए जी, जो काफ़ी हद तक पानी है इसके अंदर हमने शामिल किया था वो ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो कितने परफेक्ट तरीके से हमारे पाए जो हैं वो सॉफ़्ट भी हुए हैं और बनकर तैयार भी हुए हैं।
तो ये है जी फाइनल लुक। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तो देखा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ पाई बनाने की रेसिपी शेयर की है। बहुत आसान है इसको बनाना। आप मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।